स्वाति दुबे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके टॉक शो लेट्स इंस्पायर विद स्वाति में। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं काजल दमानिया, जो एक बहुत अच्छी बैली डांसर है। तो चलिए हम उनसे मिलते हैं और उनके बारे में और जानते हैं। काजल, आपका स्वागत है हमारे टॉक शो लेट्स इंस्पायर में। थैंक यू सो मच आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक्स टू यू फॉर कॉलिंग मी। वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप एक बैली डांसर हो, बट इसके अलावा आप क्या करते हो वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। ओके, तो सबसे पहले मैं एक डांसर हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं एक डांसर हूँ। उसके अलावा मैं एक्टिंग भी करती हूँ, मैं शॉर्ट फिल्म्स लिख चुकी हूँ, मैं चॉकलेट्स भी बनाती हूँ। मेरा छोटा सा चॉकलेट्स का बिजनेस है और बस इतना ही। ये बस इतना है? ओ माय गॉड, आप इतनी सारी चीज़ें करते हो और हम सिर्फ इतना ही करके थक जाते हैं। आई होप कि मैं भी कुछ अच्छा और आगे कर पाऊँ। तो काजल, मुझे आप ना अपने बचपन के बारे में बताइए, क्योंकि बचपन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो यूजुअली लोगों के जो चाइल्डहुड होते हैं वो लोग बहुत मिस करते हैं अपने चाइल्डहुड को, बट मेरा चाइल्डहुड जो था वो मैं कभी मिस नहीं करना चाहती बिकॉज कुछ अच्छा नहीं था और मैं बचपन से बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। तो मेरी स्कूल लाइफ कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और मतलब आई वॉज अ बुलिड किड। मुझे लोग बुली करते थे, मेरे स्कूल मेट्स और मेरे क्लासमेट्स। और मुझे डांस का बहुत शौक था, बट लोग मुझे देख के ऐसा बोलते थे ये थोड़ी ना डांस कर सकते। तो मुझे डांस का कभी बचपन में चांस ही नहीं मिला। इनफैक्ट मैंने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शंस में भी कभी डांस नहीं किया था। तो यही है। आई वॉज नॉट इवन कॉन्फिडेंट कि मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस मतलब ज़ीरो था मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, और लोग भी मुझे डिस्करेज ही करते थे। तो अभी आपने बताया कि आपका चाइल्डहुड ऐसा था कि आप भूलना नहीं चाहती हैं। मुझे याद नहीं करना चाहती। हाँ, वो एक्चुअली याद नहीं करना चाहती। तो आप हमें बताइए कि आपकी फैमिली में कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको, किसकी वजह से आप जो कर रहे हो वो कंटिन्यू कर पा रहे हो। वन एंड ओनली माई मदर। हाँ, ओके। हाँ, वो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्पिरेशन है। बिकॉज मैं कोई दूसरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी और मैं डांस पे ध्यान नहीं दे पा रही थी और शी वॉज द वन हु टोल्ड मी कि जॉब छोड़ दो और डांस करो। तो मतलब उन्होंने आपको अप्रोच किया कि नहीं, तुम अपनी जॉब छोड़ के पैशन को फॉलो करो, और यही रीज़न है कि मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ मैं उनके सपोर्ट से हूँ, मदर की वजह से हूँ। का जो आपने जो ये डांस का फील्ड चूज किया, उसका मतलब कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का जब आपको लगा कि नहीं, आपको डांस ही करना है। ठीक है, आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन लोग होता है ना, लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से हम अपना प्रोफेशन चूज करते हैं। तो आपकी लाइफ का कौन सा था? ओके, बेसिकली मैं होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और मैं 3 स्टार प्रॉपर्टी के लिए काम कर रही थी। क्या बात है। हाँ। तो आई वॉज वर्किंग देयर एज अ होस्टेस। तो वो जॉब मैंने छोड़ा, उसके बाद मेरा एक 5 स्टार, मैं नाम नहीं लूँगी, 5 स्टार होटल में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और वो मेरे घर से काफ़ी दूर था और मेरे जॉब के दौरान ना मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मुझे ऐसा मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब मैं अंडर प्रेशर ही काम करती थी, कुछ ऐसा मतलब था नहीं, ऐसा लग रहा था कि ये मुझे करना ही नहीं है, मैं क्यों कर रही हूँ। तो वो 5 स्टार होटल में जो मेरा पहला दिन था, मैं मेरे घर से ट्रैवल कर रही थी, लाइक वो चर्च गेट में होटल, वैसे ही से मैं चर्च गेट गई। चर्च गेट क्योंकि लास्ट स्टेशन होता है, ट्रेन रुकी थी वहाँ पर, ठीक है, ट्रेन रुकी थी और वो रिटर्न जाती है वैसे ही। मैं ट्रेन से उतरी ही नहीं, मैंने सोचा मुझे नहीं करना, वही मैंने डिसाइड किया था, मैं डायरेक्ट उसी ट्रेन में वैसे ही चली गई। तो वो आपके थॉट्स थे कि नहीं? हाँ, वो था कि मुझे करना ही नहीं है और ये मेरा फाइनल डिसीजन था। उस दिन के बाद से मैंने होटल इंडस्ट्री को कभी मुड़ के नहीं देखा। तो मतलब आपको आपका पैशन फॉलो करना था। मुझे मेरा पैशन फॉलो करना था। वो लास्ट दिन था जो मैंने सोच लिया था, ठान लिया था। तो वो आपका टर्निंग पॉइंट था। आपने अपना ट्रेन से आप उतरे ही नहीं और वापस घर चले गए। हमारी लाइफ में एक थॉट्स होता है, जैसे आपने वो सडन आपके आया कि नहीं, आपको नहीं जाना है, नहीं उतरना, आप चले गए। लेकिन एक थॉट्स होता है जिसको हम लेके चलते हैं कि नहीं, मुझे ये काम करना है क्योंकि मैं ये ऐसा सोचती हूँ। तो आपकी लाइफ का वो थॉट्स कौन सा है, हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर करें।
कि मेरे लाइफ का सबसे सिंपल फंडा ये है कि जिस काम में आपको मज़ा आता हो आपको वही करना चाहिए। काम करते वक्त आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। ये एक थॉट हर इंसान के दिमाग में होना चाहिए कि जिस काम में आपको मज़ा आता है, जो करने में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और अगर आप उस काम में थक भी जाते हो ना तो आपको एंड ऑफ द डे अच्छा लगना चाहिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि हाँ ठीक है ये काम मुझे अच्छा लगता है और उसी में मैंने अपना टाइम दिया है और उसी में मैं एक्सेल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये एक थॉट होना चाहिए हर एक के लाइफ में। तो जैसा कि काजल जी ने बताया कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। काजल जी, आप जो डांस करते हो बेली डांस, ये बहुत लिमिट डांसर करते हैं, डांसर ही नहीं मतलब इंडिया में बहुत लिमिट लोग करते हैं। और बहुत सारे, अगर आप स्पेशली गर्ल हो तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपकी लाइफ का चैलेंजेस क्या है, क्या था, वो हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर करो। अच्छा, जहाँ तक बात बेली डांसिंग तक सीमित आती है, सबसे पहले जब मैंने बेली डांसिंग स्टार्ट किया था ना तब तो बहुत ही कम लोग करते थे बेली डांसिंग। तो उस टाइम पे ना मतलब सोसाइटी का प्रेशर कि ऐसे कपड़ों में मैं लोगों के सामने परफॉर्म कर रही हूँ। घर से तो कुछ इश्यू नहीं था, मेरी मम्मी क्योंकि हमेशा सपोर्ट करती थी, मेरा भाई भी सपोर्ट करता, तो घर से कभी कोई प्रेशर नहीं था। बट लोग जो आपको देख रहे हैं वो देख के आपको जज कर रहे हैं कपड़ों से, ऐसे कपड़े पहने, यार कैसे कपड़े पहनेंगे बेली डांसिंग में, बेली तो दिखना चाहिए, मूव्स कैसे दिखेंगे नहीं तो हालांकि अभी टाइम चेंज हो रहा है, उस टाइम पे ये प्रेशर हुआ करता था कपड़ों का। अब सबसे बड़ा प्रेशर और सबसे बड़ा चैलेंज अगर आपको मैं बोलूँ तो मेरे हेल्थ इश्यूज है कि मुझे 2 तरह की डिजीजेज है और वो डिजीजेज है यूट्रस को लेकर। तो बेसिकली आई एम नॉट अलाउड टू डांस। मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला कि डांस नहीं करना, जितना आप डांस करोगी आपकी बीमारी और बढ़ेगी। और 2 बीमारियां हैं, ये दोनों बहुत ही पेनफुल डिजीजेस है। एक है एडिनोमायोसिस, एक है एंडोमेट्रोसिस। तो एंडोमेट्रोसिस को वर्ल्ड के टॉप 20 पेनफुल डिजीजेस में एंडोमेट्रोसिस का नाम आता है। और मैं उस पेन में डांस करती हूँ, रिहर्सल्स करती हूँ, उसी पेन में मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो बेसिकली ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं एक बेली डांसर हूँ और मुझे डिजीज जो है वो भी बेली से रिलेटेड है। तो बट ठीक है, गॉड ने मुझे शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया है, इसलिए मैं कर पा रही हूँ। काजल जी, ये आज का जो टाइम है कोविड के बाद से, ये सोशल मीडिया के लिए बहुत बड़ा, मतलब हर कोई सोशल मीडिया पे आ गया है। हर मतलब जितने लोग नहीं भी जानते थे वो भी हर प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। लेकिन एज अ आर्टिस्ट आपको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है या क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हाँ, अच्छा, आपने इससे पहले ना एक चीज़ बोली थी कि बहुत ही लिमिटेड लड़कियां हैं, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो बेली डांस कर पाते हैं। बट अभी के टाइम पे आप इंस्टाग्राम रील्स चालू करिए, आधे से ज़्यादा भारत बेली डांसर है। हाँ, आधे से ज़्यादा जो देश की पॉपुलेशन है ना, लड़के लड़की सब बेली डांस कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट ट्रुथ ये है कि उनमें से मैक्सिमम फीमेल्स जिनको एक्चुअली बेली डांसिंग के सिर्फ 2-3 स्टेप्स आते हैं, अपने सारे वीडियोस में सेम स्टेप्स करते हैं और वो खुद को बेली डांसर बोलते हैं, और उनको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो प्रोफेशनल से कई ज़्यादा मिलता है। इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो प्रोफेशनल बेली डांसर से बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा कोलैबोरेशंस आते हैं बिकॉज उनके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पर टैलेंट की तुलना जो फॉलोअर्स से होती है ना, मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट चलो मेरी बात छोड़ो, मैं ऐसे बहुत बेली डांसर्स को जानती हूँ जो इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मतलब आप समझ सकते हो उनका लेवल क्या होगा। बट उनके पास उतने फॉलोअर्स नहीं है और इसलिए उनके पास मतलब उतने काम ही नहीं आते। राइट। तो दिस इज नॉट, तो सिर्फ फॉलोअर्स की वजह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आर्टिस्ट हो, आपके पास फॉलोअर्स नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। ये एक चीज़ है जो आगे जाके ये चीज़ और स्ट्रांग होने वाली है, जो नहीं होना चाहिए। राइट। क्योंकि टैलेंट, ऐसे तो जो टैलेंटेड लोग रहेंगे वो पीछे चले जाएंगे, जो कुछ भी डाल रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे। इन्फ्लुएंसर्स अलग होता है, मतलब इन्फ्लुएंसर्स एक अलग कैटेगरी है, आर्टिस्ट की अलग कैटेगरी, ऐसा मुझे लगता है। बट पीपल यूजुअली गो फॉर इन्फ्लुएंसर्स और उनको सेलिब्रिटीज समझते हैं। ठीक है, दैट इज ओके। अभी कर क्या सकते हैं। हाँ, हमें आर्टिस्ट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। yes. हमारी टॉक शो का एक टैगलाइन है, वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ। तो आपकी लाइफ का वो थॉट्स कौन सा है? ओके, मेरे लाइफ का, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई कि बेसिकली मैं एक फ्यूजन करती हूँ बेली डांसिंग एंड बोन ब्रेकिंग, और ये फ्यूजन बहुत ज़्यादा यूनिक है और ये मेरे ही दिमाग में आया है और ये शायद ग्लोबली कोई नहीं करता इस तरह का फ्यूजन। अब ये
इंडिया में ना कुछ जब नया होता है ना तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बट जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे तो हाउ विल यू स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्राउड। तो आपको कुछ अलग करना है, और प्लीज़ जब आप कुछ अलग करते हो उसको शोकेस करने के लिए हेजिटेट मत होना, रिलक्टेंट मत होना, बिकॉज जो अलग चीज़ है ना वही आपकी यूएसपी बनेगी, और वो यूएसपी ही आपको आगे लेके जाएगा, और वही आपको सबसे अलग बनाएगा। एक्चुअली ये बहुत सही है कि अगर आपके पास कुछ यूनिक नहीं होगा तो लोग ध्यान नहीं देंगे, और आप अलग पहचान कैसे बनाओगे जब आप यूनिक करोगे ही नहीं। इस टॉक शो का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना नहीं चाह रही थी, इवन मैं चाह रही थी कि आप कुछ मैसेज दो हमारे जो व्यूवर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं अपने फील्ड में, तो उनके लिए अगर आपके पास कोई मैसेज है तो आप प्लीज़ उन्हें बताएं। सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि फॉलो योर पैशन ब्लाइंडली, हार्ड वर्क करो, ठीक है, हार्ड वर्क करो। और अभी के ज़माने में जहाँ लोगों को ना फॉलोवर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स, ठीक है, मैं भी उनमें से एक हूँ अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हमें फॉलोवर्स के बेसिस पे काम भी मिलता है, बट आपको आपके पैशन को फॉलो करना है, फॉलोवर्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज किसी के पास 1 लाख 2 लाख फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, और जब वो घर से बाहर निकलता है उनको कोई पहचानता भी नहीं है, तो क्या उन फॉलोवर्स का कोई मतलब है? तो उससे अच्छा आप अपने पैशन में अपनी ऐसी पहचान बनाओ कि जब आप घर से बाहर निकलो, आप दोस्तों में कहीं पे जाओ, कहीं फैमिली फंक्शन में जाओ, तो लोग आपको देख के एटलीस्ट कोई 1-2 बंदा आपको देख के पहचानना चाहिए कि हाँ मैंने इसको यहाँ देखा, ये तो ये करता है, इसके पास ये टैलेंट है। तो आपको बस आपके पैशन को फॉलो करना है, बाकी सब कुछ पूरी कायनात आपको फॉलो करेगी। तो थैंक यू सो मच काजल और मेरी टॉक शो में आने के लिए, और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं दर्शकों से भी बोलूँगी कि आप अगर काजल की एक भी मैसेज को आप फॉलो करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हो तो इनका इंस्टाग्राम मैं लिंक शेयर करूँगी, फेसबुक लिंक शेयर करूँगी, यूट्यूब लिंक शेयर करूँगी। आप लोग प्लीज़ इन्हें बहुत सारा सपोर्ट दीजिए ताकि ये और अच्छा करे। तो आज की जो हमारी गेस्ट थी काजल, उनसे बात करके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, और आई होप आपको भी उनकी लाइफ के बारे में जान के कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, उन्होंने अपना एक जॉब छोड़ के अपना डांस शुरू किया, और डांस में भी उन्हें इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, उन्हें डिजीज़ होते हुए भी उन्होंने उसको बहुत अच्छे से किया है। तो आपको भी अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, और इसी तरह मैं एक नई स्टोरी और एक नए इंटरव्यू के साथ आप सबसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।